इसराइल के बड़े और तबाहकुन हमलों के जवाब में ईरान ने इसराइल पर जवाबी मिसाइलों की बारिश कर दी। 100 से जायद बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए गए। बैतुल कुद्स, तेल अवीव और शेरोन के इलाकों में धमाके। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने 2 इसराइली तैयारे भी मार गिराए। एक खातून पायलट को गिरफ्तार किया गया। इसराइल के दारुल हुकूमत तेल अवीव में सायरन और धमाकों की आवाज़ें गूंज रही हैं। ईरानी मिसाइल हमले में मुतादिद इसराइली हलाक हो चुके। इसराइल में वजारत दिफा के हेडक्वार्टर के नज़दीक आग और धुआं देखा गया। कम अज़ कम 5 मकामात पर हंगामी सूरत हाल है। सायरन बजते ही इसराइली शहरी फिजाई हमलों से बचने के लिए जेर ज़मीन बने बंकर्स की जानिब दौड़ पड़े। शहरियों की चीखों पुकार। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि इसराइल को भरपूर जवाब दिया जा रहा है। ईरान ने इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई को वादा सादिक सोम का नाम दिया है। ईरान ने मज़ीद 2 फौजी कमांडर की शहादत की तस्दीक कर दी। मिलिट्री ऑपरेशन के डिप्टी जनरल मेहंदी रबानी और जनरल स्टाफ के हेड ऑफ इंटेलिजेंस जनरल गुलाम रज़ा मेहराबी शहीद हुए। ईरान ने वस्ती शहर यज़्द में तस्वीर लेने और इसराइल के साथ ताउन के इल्ज़ाम में 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ईरान ने अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस को खबरदार किया अगर उन्होंने इसराइल पर ईरानी हमले रोकने में मदद की तो खित्ते में इनके फौजी अड्डे और बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया जाएगा। सीनियर फौजी हुकाम का कहना है कि आने वाले दिनों में ये तनाज़ा खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों तक फैल जाएगा। जबकि ईरान के सरकारी टीवी के मुताबिक ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में एक रिहायशी कॉम्प्लेक्स पर हमले में तकरीबन 60 अफराद शहीद हुए, जिनमें 20 बच्चे शामिल। ईरान के सूबे खुस्तान में फ़िज़ाई दिफाई सिस्टम ने 17 इसराइली ड्रोन तबाह कर दिए। ईरानी जनरल अहमद वहीदी ने कहा है कि ईरानी मिसाइल ने जनूबी तेल अवीव में न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर को हिट किया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इसराइली जारहत के मराकज़ को भी निशाना बनाया। ऑपरेशन वादा सादिक सोम में इसराइल के कम अज़ कम 150 इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया गया है। मकामी मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईरान के हमलों से मकबूजा इलाकों इसराइल को कारी ज़रब लगी है। दूसरी लहर में तेल अवीव, अशदोद, हैफा और बेरसबा में स्ट्रेटेजिक अहदाफ को भी निशाना बनाया गया। बस्ती इसराइल पर ईरान के कामयाब हमले से तबाही मच गई। इसराइली कमांडर ने हलाकतों का एतराफ़ कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि इमारतों का मलबा हटा रहे हैं। यहाँ कई इसराइली हलाक हुए, दर्जनों जख्मी हैं। इसराइली वज़ीर दिफा ने धमकी दी कि अगर खमनाई ने इसराइली शहरियों पर मिसाइल दागना बंद ना किए तो तेहरान को जलाकर राख कर देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कौम के नाम पैगाम में कहा है कि ईरान अपनी आंखें बंद नहीं रख सकता। सेहूनी हुकूमत ने बहुत बड़ी गलती कर दी। ईरान पर हमला इसराइल की संगीन लापरवाही है। इसके नताइज इसराइली हुकूमत को तबाही की जानिब ले जाएंगे। ईरानी कौम अपने शोहदा का खून रायगा नहीं जाने देगी। ईरान अपनी फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। उधर पासदारान इनकलाब ने कहा है कि इसराइल पर जल्द ही खैबर मिसाइल दागे जाएंगे। दुनिया हैरान रह जाएगी। ईरानी फ़ौज इसराइल में इन अहदाफ को निशाना बना रही है जहाँ से ईरान पर जारहत की जा रही है। इसराइल की फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया जा रहा है। इसराइली बयानात के बिल्कुल बरअक्स ईरानी मिसाइल अपने अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। ये बेगुनाहों का खून बहाए जाने का बदला लिया जा रहा है।
इसराइली जहरियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर ईरान में जश्न का समा था। शहरियों ने बड़ी स्क्रीन पर जवाबी हमला देखा। तेल अवीव समेत इसराइली अहदाफ को निशाना बनते देखकर शहरी झूम उठे। फिजा मर्ग बर इसराइल के नारों से गूंजती रही। तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में खुशी का समा था। ईरानी हमलों के बायस तल अवीव समेत पूरे इसराइल में खौफ व हैरास फैल गया। इसराइली हुकाम ने शहरियों को घरों से बाहर ना निकलने की भी हिदायत कर दी। ईरानी हमलों के बायस इसराइली फौज प्रेस ब्रीफिंग दरमियान में छोड़कर भाग निकली। इसराइल जो जुल्म ढा रहा है फ़लस्तीनियों के ऊपर, जिस तरह बच्चे वहाँ पे ज़िबा किए जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा इनिशिएटिव की ज़रूरत है। इस वक्त आलम इस्लाम का इत्तेहाद नज़र आए और इसराइल के साथ जहाँ जहाँ भी इस्लामी दुनिया में ताल्लुकात हैं उनको मुनक़ता होना चाहिए। मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद ना हुई और अपने एजेंडे के तहत मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती रही तो सबकी बारी आएगी। गैर मुस्लिमों के ज़मीर जाग रहे हैं लेकिन मुसलमानों के नहीं। मुसलमान ममालिक मिलकर ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं जिससे इसराइल का मुकाबला किया जा सके। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ ने OIC इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि आजमाइश की घड़ी में हम ईरानी अवाम के साथ खड़े हैं। ईरान हमारा हमसाया बिरादर मुल्क है। इसराइल ने ईरान, फ़लस्तीन, यमन को टारगेट बनाया हुआ है जबकि इसराइल फ़लस्तीनी बच्चों पर जुल्म ढा रहा है। इसराइल फ़लस्तीन की तबाही में मुलव्वस है। इसराइल के हाथ फ़लस्तीनियों के खून से रंगे हैं। पाकिस्तान इसराइल से मुताल्लिक़ अपने मौक़िफ़ पर पहले दिन से मजबूती से खड़ा है। मुस्लिम उम्मा में जहाँ भी इसराइल के ताल्लुकात हैं उनको मुनक़ता होना चाहिए। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का हक हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान ईरान पर इसराइल के गैर कानूनी हमले की मजम्मत करता है। इसराइली हमले अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा हैं। आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि इसराइल की जानिब से खुद मुख्तारी की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ मामूल बनती जा रही हैं। उधर अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी नुमाइंदे फोकांग ने इसराइल की जानिब से ईरान की खुद मुख्तारी, सलामती और इलाकाई सालमियत पर हमलों की मजम्मत कर दी। चीन इसराइल से मुतालबा करता है कि वो फौरी तौर पर तमाम खतरनाक फौजी कार्रवाइयाँ बंद करे। अमरीकी सेनेटर ने ईरान पर इसराइली हमले को गैर कानूनी करार दे दिया। सेनेटर बर्नी सैंडर्स का कहना है कि अमरीका को इसराइल की एक और जंग में घसीटा नहीं जा सकता। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर मुज़ाकरात इतवार को तय थे। नेतन्याहू ने हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू ने जंगबंदी के सबसे बड़े मुज़ाकरातकार को मारा है और अमरीका की सिफारतकारी को नीचा दिखाया गया। नेतन्याहू ने हज़ारों शहरियों की जानों को खतरे में डाल दिया। ईरान को एक बार फिर संगीन नताइज की धमकियां। अमरीकी मंदूब का सलामती काउंसिल में सख्त मौक़िफ़। ईरान को खबरदार करते हुए कहा कि अगर ईरानी हमलों से अमरीकी फ़ौजी अड्डों, तनसीबात या शहरियों को नुकसान पहुँचता है तो संगीन नताइज भुगतने होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास में अमरीकी मंदूब ने कहा कि अमरीका की अव्वलीन तरजीह खित्ते में अपने शहरियों और फोर्सेस का तहफ़्फ़ुज़ है और इस मकसद के लिए हर ज़रूरी इक़दाम किया जाएगा। ईरान अक्लमंदी का मुज़ाहिरा करे और कशीदगी के खात्मे के लिए बर वक्त मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करे।
वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो ने ईरान पर इजरायली हमलों की शदीद मसम्मत करते हुए कहा कि ये पागलपन बंद होना चाहिए। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी ताकतों जैसे जर्मनी, फ्रांस, अमरीका के किरदार पर कड़ी ईरान में हालात मामूल पर आने तक ईरानी ज़ायरीन हमारे मेहमान हैं। खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान ने हिदायत जारी की है कि सऊदी अरब में ईरानी ज़ायरीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। वज़ारत हज व उम्रा ईरानी ज़ायरीन को सहूलियात फराहम करें। पाकिस्तान अमन का ख्वाहा है। जंग किसी मसले का हल नहीं। कश्मीर समेत तस्वीयात मसाइल का हल मुज़ाकरात और सिफारतकारी से मुमकिन है। पार्लिमानी वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो की ब्रिसल में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। एटमी ताकतें होने के बावजूद पाक भारत कशीदगी तेज़ी से बढ़ी। भारत ने हमेशा मुज़ाकरात से इनकार किया। सिंध का बजट पेश होने से एक दिन पहले हमें कम पैसों का कहा गया। 422.3 अरब रुपए हमें पहले ही कम मिले हैं। सूबाई बजट का मजमूई हजम 3.45 खरब रुपए है, जिसमें तरक्याती मंसूबों के लिए 1018 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि अगर वफाक ने वादे पूरे नहीं किए तो ये आदाद शुमार मजीद बढ़ सकते हैं, क्योंकि गुज़िश्ता बरस भी वफाक की जानब से महासिल की मुंतकली कम की गई थी। हम पहले ही IMF के प्रोग्राम में हैं। पीपल्स पार्टी के सिंध हुकूमत ने मुसलसल 17वां बजट पेश किया। अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए हैं। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी अवाम और आलमी इदारों के सामने है। अगर वफाकी कारकर्दगी बेहतर हो तो सूबे भी बेहतर कारकर्दगी दिखा सकते हैं। वफाक की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा को नज़रअंदाज किया गया। सिर्फ 55 करोड़ रुपए रखे गए। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि वफाक का ताउन ना होने की वजह से हमने अपना तरक्याती बजट बढ़ाया। लोग कहते थे कि सेहत कार्ड खोल तो दिया, मगर चलाओगे कैसे। हम इल्ज़ाम तराशी की सियासत से निकले और आगे की तरफ देखा। खैबर पख्तूनख्वा का कर्जा सूबे के हजम के मुताबिक कुछ नहीं था, जबकि खैबर पख्तूनख्वा की आमदनी का तखमीना 2000 अरब लगाया गया। डेवलपमेंट फंड का बजट 576 अरब रुपए है, जो वफाक के आगे आधा बजट बनता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खून अतिया करने का दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपील की है कि पाकिस्तान में खून की किल्लत एक बड़ा मसला है। शहरी रज़ाकाराना तौर पर खून अतिया करें। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने इस दिन को इंसानियत से हमदर्दी और जज्बा एसार के हामिल अफराद के लिए इज़हार तशक्कुर का दिन करार दिया। कहा कि खून का अतिया न सिर्फ एक इंसानी हमदर्दी का मजहर है, बल्कि ये सेहत के निज़ाम की एक बुनियादी ज़रूरत भी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि जो लोग खून अतिया करते हैं वो न सिर्फ एक फ़र्द बल्कि पूरे माशरे के मोहसिन होते हैं। महफूज खून की मुंतकली से सालाना लाखों जानें बचाई जा रही हैं। मुल्क भर के 47 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। मई में 116 माहौलियाती नमूने पोलियो की जांच के लिए जमा किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक पोलियो वायरस 34 अजला के माहौलियाती नमूनों में पाया गया। सिंध के 14, खैबर पख्तूनख्वा के 8 अजला में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। बलूचिस्तान के 6 और पंजाब के 4 अजला में पोलियो वायरस मुस्बत पाया गया। पाकिस्तान इंसदादे पोलियो प्रोग्राम का कहना है कि पोलियो वायरस की मौजूदगी बच्चों की सेहत के लिए संगीन खतरा है। वालिदैन बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे ज़रूर पिलाएं।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर जलजले के झटके। जलजले के बायस शहरी घरों से बाहर निकल आए। गुलजार हिजरी यूनिवर्सिटी रोड के अतराफ जलजले के झटके महसूस किए गए। कायदाबाद और शाह फैसल कॉलोनी में भी जलजले के झटके रिपोर्ट हुए। जलजिला पैमा मरकज़ के मुताबिक जलजले के झटके 9:54 पर महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 3.2 रिकॉर्ड की गई। जलजले की गहराई 35 किलोमीटर बताई जा रही है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवा गरज चमक के साथ बारिश या ओलावृष्टि की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश रहने के अलावा तेज़ और गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान। शहर कायद में 16 जून को गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मज़ाफ़ाती और मैदानी इलाकों में बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट जाएगा। थरपारकर, बदीन, उमरकोट में आज से बारिशों का इम्कान। मुल्क भर में मगरिबी हवाओं का सिलसिला आज से असरअंदाज होगा। और लॉर्ड्स में जनूबी अफ्रीका टेस्ट चैंपियन बनने के दहाने पर तारीखी जीत के लिए रन्स कम और विकेटें खासी बाकी। एडन मार्कम और टिम्बा बाउमा की शराकत प्रोटीज को तारीखी जीत के करीब ले आई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।